Very good evening, students. This one is our second topic for the remaining part of our first one, order pair. Now, in this we are studying about the equality of order pair. तो दो order pair समान कब होते हैं, equal कब होते हैं? देखिए, अगर मेरे पास कोई मैं नाम दे रहा हूँ ऐसे कोई order pair लिखा हुआ है, उसको मैं नाम दे दिया वैसे ठीक है, और इसके अंदर कोई लिखा हुआ है A11 और एक लिखा हुआ है यहाँ पर आपका A1 और ऐसे मेरे पास एक दूसरा है ऑर्डर पेयर जिसके एलिमेंट्स हैं B11 और यहाँ पर B ठीक है। तो आपसे इक्वलिटी की बात करें, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो दो ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे? नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो दो ऑर्डर पेयर जब ही इक्वल कहे जाते हैं when the first element of set A, इसका इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, when the first element of set A will be equal to first element of set B। कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई ऑर्डर पेयर है और वो किसी सेट से बना हुआ है, तो मैंने कहा ये सेट से बना हुआ था, ये बी सेट से बना हुआ था, ये दोनों ऑर्डर पेयर जब इक्वल कहे जाएंगे जब पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर है। और बराबर से मतलब समझिएगा 1-1 पहली रो पहला कॉलम, ऐसे यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम, एग्जिस्टेंस देखिए कहाँ पर उसकी उपस्थिति है 1-1 पर। तो 1-1 कोऑर्डिनेट पर जो भी वैल्यू हो और 1-1 कोऑर्डिनेट पर जो भी वैल्यू हो, अगर वो ऑर्डर पेयर है और पहली पोजीशन पर आए हुए फर्स्ट एलिमेंट पर आए हुए तो वो आपस में बराबर है। द फर्स्ट एलिमेंट टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। और दूसरी चीज सुनिएगा, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, दो ऑर्डर पेयर्स जब इक्वल होंगे when the corresponding elements are equal, when the corresponding elements are equal, जब उनके corresponding तत्संगत elements बराबर हो, तत्संगत से मतलब है उनकी एक्सेस वैल्यू भी बराबर हो तो वो बराबर कहे जाते हैं, ठीक है ना। उनकी एक्सेस वैल्यू भी अगर बराबर है तो वह आपके इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहलाता है। तो दैट मीन्स यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका A11 और A12 इधर दिया था B11 और B ये बराबर होंगे कब? जब इसकी एक्सिस वैल्यू और इसकी एक्सिस वैल्यू बराबर थी तो A11 किसके बराबर हो गया? B11 के। अब इसकी 1-2 एक्सिस वैल्यू है, इसकी 1-2 एक्सिस वैल्यू है तो A12 बराबर हो गया B1। ये वाली सेक्शन मैं इसको लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, एक एग्जांपल से समझ में आएगा। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल तो बराबर होंगे इफ द फर्स्ट एलिमेंट of set A is equal to first element of set B। ठीक है ना, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो तो वो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। और इसमें कह सकते हैं टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if their corresponding elements are equal, if the corresponding elements are equal। तो बेटे corresponding एलिमेंट से मतलब होता है उनकी एक्सिस वैल्यू बराबर हो, मीन्स
एक्सिस वैल्यू should be equal, should be equal, should be, जब ऐसा होता है जब वो बराबर माने जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके सामने तो समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा आपकी समझ में कम आया होगा इस कहानी से, देखिएगा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ तो ले लिया होगा। ले लिया करो। अगर मैंने कहा एक ऑर्डर पेयर है जिसकी वैल्यू है 2 3 और एक बी ऑर्डर पेयर है जिसकी वैल्यू है एक्स वाई, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा देखो, नॉर्मल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसमें भी नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये समझ में आ गया ये क्या है, these are order pairs, these are order pairs, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई की वैल्यू पूछिए, हमारे दिमाग में एक कौन कॉन्सेप्ट आ गया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का, कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर इक्वल। हमें मालूम पड़ रहा है इसकी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, या टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बेटा ऐसे देखो, ये है उसकी एक्सिस वैल्यू क्या रही होगी 1 2, इसकी एक्सिस वैल्यू क्या रही होगी 1 2, एंड इसकी वैल्यू क्या रही होगी b1 1, इसकी वैल्यू क्या रही होगी b1 2। तो 1 1 पर और 1 1 पर जो वैल्यू हम आपस में कैसे बराबर होंगी, ऑर्डर अगर दो ऑर्डर पेयर्स हैं तो अगर उनके ऑर्डर पेयर्स हैं तो वो समान कहे जाते हैं अगर उनकी एक्सिस वैल्यू बराबर हो। तो एक्सिस वैल्यू जो कितनी है 1 1 है, इसकी एक्सिस वैल्यू कितनी है 1 1 है, तो निश्चित तौर पर आपका एक्स किसके बराबर हो गया, बराबर हो। ऐसे इसकी एक्सिस वैल्यू कितनी है 1 2, इसकी एक्सिस वैल्यू कितनी है 1 2, ये आपस में कैसे हुए बराबर, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई find the value of xy where x, y दिया हुआ है 5 + 3, एक दिया हुआ है 9 + 9 - वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा ऐसे लगा हुआ तो मैं क्या मालूम पड़ा, ऑर्डर पेयर्स है। अच्छा ऑर्डर पेयर्स को उसने इक्वल भी रखा हुआ है, बराबर रखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में कौन कॉन्सेप्ट आ गया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का, कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ऐसे भी समझ में आए, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेट ए, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेट बी शुड बी इक्वल, देन देयर ऑर्डर, देन द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर शुड एग्जिस्ट। तो इन दोनों ही ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू बनती है आपकी 5 + 3 आया, एक्स इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू क्या बनती है 9 - 4, और निश्चित तौर पर y की वैल्यू कितनी हो गई ये, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑर्डर पेयर में का क्या मतलब है और उसको लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका क्यों बनाया गया और वो आपस में बराबर कब कहे जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपके माइंड में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब मैं आपको ले जाता हूँ थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक। या नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट बनाता हूँ। चलो वी विल
meet you in a next video with the next topic.